अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। अब सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस में भी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशन को आप मेंटेन रखते हैं या बैलेंस रखते हैं इक्विलिब्रियम पे, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी चेंजेस के अलावा, ठीक है, मतलब कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर या जो भी कंडीशंस हैं उस इस प्रोसेस के थ्रू उसको हम बैलेंस या मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट 37, ठीक है, आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। मतलब कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन रहेगा। हाँ, अगर आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट कोई फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं या टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसका आपकी बॉडी में फिर असर होगा। सबसे पहले इसमें आता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। इस प्रोसेस के थ्रू जो आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की जो अमाउंट है उसको मेंटेन किया जाता है, मीन्स के बैलेंस में रखा जाता है। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स इनसाइड सेल कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल। अब जो अमाउंट ऑफ वाटर या फ्लूइड्स की जो अमाउंट है, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग या मेंटेनेंस के लिए इसमें दो प्रोसेस बताए हुए हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जिसके थ्रू जो फ्लूइड्स और मीन्स के वाटर या सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और उसमें उसको मीन्स के सेल के दरम्यान बैलेंस रखा जाता है। थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस मीन्स कि उसको बैलेंस रखना, इक्विलिब्रियम में रखना, ये प्रोसेस कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। जो एंजाइम होते हैं आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एनी चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। हम किसी भी तरह का बॉडी टेम्परेचर में, किसी भी तरह टेम्परेचर में चेंज एंजाइम की फंक्शनिंग को ख़राब कर सकता है। Excretion is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic wastes are eliminated from body to maintain the internal conditions of equilibrium. Excretion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब कि मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रखा जा सके। अब है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप द इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट बाय मींस सो दैट होम्योस्टेसिस। जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सटर्नल चेंजेस को मीन्स के रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। मीन्स के बैलेंसिंग या मेंटेनेंस के लिए वाटर की या अदर केमिकल्स की प्लांट्स भी होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, उनके अंदर भी होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म मौजूद होता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस एंड हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, बॉडी से निकाल रहे होते हैं, उसको प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। एट नाइट इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो इसलिए प्लांट्स भी ऑक्सीजन इन कर रहे होते हैं, CO2 को आउट कर रहे होते हैं, तो रात को CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन नहीं होती। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू बाय डिफ्यूजन। रात के वक्त तब ये सेल्स में से, प्लांट के सेल्स में से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो रही होती है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेप थ्रू स्टोमेटा। लीव्स और यंग स्टेम्स में से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होती है या एस्केप होती है। रिमूवल ऑफ ये वही चल रहा है। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस टू द जनरल रूट सर्फेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स। अब यंग रूट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही डिफ्यूज़ होती है जनरल रूट सर्फेस मीन्स के रूट हेयर्स से, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ऑक्सीजन मेसोफिल सेल से प्रोड्यूस होती है दिन के दौरान। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। मीन्स के जब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो यूटिलाइज जो मतलब के प्लांट ने अपने लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी उसको मतलब कि यूटिलाइज कर लिया या यूज़ कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बची उसने वो स्टोमेटा से रिलीज़ कर दी। ये देखें, ये डे टाइम है, CO2 मतलब कि प्लांट यूज़ करता है, O2 रिलीज़ करता है। रात के टाइम पे चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता तो प्लांट भी इंसानों की तरह O2 को मतलब कि इन करता है और CO2 को निकालता है। अच्छा, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर।
We know that plant obtain water from soil and it is also produced in body during cellular respiration. अब हमें इस बात का तो पता है कि प्लांट सॉइल से उनके पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उससे भी वो बनाते हैं. प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर ट्रेजिडिटी. प्लांट्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं सेल्स में. ट्रेजिडी मीन्स के सेल्स को सख्त करने के लिए, ताकि उनकी शेप प्रॉपर बनी रहे, वो सख्त होकर खड़े रहें. एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट्स बाय ट्रांसपायरेशन. अब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्लांट से रिमूव होता है बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट ऑकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज. रात के टाइम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज रहते हैं. इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर द रूट्स एंड इज एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स. अगर सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, हाई है, तो वाटर रूट्स में एंटर होगा और जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स. कुछ प्लांट्स सच एज ग्रास इस पानी को मीन्स जो एक्स्ट्रा होता है अपनी अंदर से निकाल देते हैं स्पेशल स्पोर के थ्रू और उनकी टिप पे वो आना शुरू हो जाता है. दिस अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द टिप और एजेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ग्यूटेशन. इस ड्रॉप ऑफ वाटर की अपीयरेंस को टिप्स पे या एजेस पे किसी भी लीफ, ग्रास लीफ के, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्यूटेशन. ये देखें, पानी नीचे से आ रहा है रूट से, ऊपर ट्रैवल करता है और इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम लीफ सरफेस में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. इसके थ्रू जो वाटर प्लांट होता है ना, नॉर्मल प्लांट जो होता है वो एक्स्ट्रा वाटर मूव करता है, जबकि ग्रासेस के केस में वो ग्यूटेशन के थ्रू वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी टिप्स पे जाके स्पेशल पोर्स से रिमूव करना शुरू कर देता है. रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट. प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल. अब प्लांट कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, लेकिन इनसॉल्युबल मटेरियल, ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर डिजॉल्व या सॉल्युबल ना हो सके. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्सीलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ मेनी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल इन टोमेटो. जिस तरह कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में लीव्स और स्टेम बहुत से प्लांट्स के मीन्स के लीव और स्टेम में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल टोमेटो. इन ट्री विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल. अब जिस तरह पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते झड़ते हैं, तो ये जो प्लांट्स जिनके पत्ते झड़ते हैं ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारा का सारा उन लीव्स में जो मतलब के फॉल करते हैं उनमें एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है. अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स, ठीक है, बाय कॉनिफरस ट्रीज, गम्स बाय कीकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट्स एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर. ये बाकी बताया हुआ कि बाकी प्लांट्स अपने अंदर से उसको किस तरह रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को. ये देखें, रेजिन्स के ड्रॉप्स निकल रहे हैं या आपने मतलब कट लगाया वहाँ से. उसी तरह लेटेक्स बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री, कट लगाते हैं आप, वहाँ से लेटेक्स निकलता है. म्यूसिलेज ड्रॉप्स ऑन अ कार्निवोरस प्लांट्स. उसी तरह ये देखें म्यूसिलेज के ड्रॉप्स हैं जो मतलब उसके टिप्स में हैं, ठीक है,